नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार बीएन कॉलेज में छात्रों का जमकर हंगामा हुआ है। छात्रों का विरोध हॉस्टल फी में 30% की बढ़ोतरी के खिलाफ हो रहा है। इसको लेकर छात्रों में बेहद ही नाराजगी दिख रही है। छात्रों ने हॉस्टल फी कम किए जाने की मांग को लेकर कॉलेज कैंपस में ही हंगामा शुरू कर दिया है। छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश में पुलिस की टीम लगी हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएन कॉलेज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए जो सूचना जारी हुआ है उसके बाद से छात्रों का ये विरोध शुरू हो गया। हॉस्टल फी बढ़ाने के बाद से ये सभी छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं और छात्रों ने कैंपस के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, छात्रों से बातचीत की जा रही है, हल निकालने की कोशिश, लेकिन हॉस्टल फी में बढ़ोतरी का विरोध छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सहरसा में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक शख्स थाने की हाजत में बंद है और अपने मोबाइल से किसी से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बख्तियारपुर थाने के हाजत का बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब कोई आरोपी को थाने के हाजत में रखा जाता है तो उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में ये वीडियो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी साहब के यहाँ से स्टे ऑर्डर एल है, थाना प्रभारी का आवे है डिस्ट्रिक्ट जज से। तो एकरा मतलब कल के जो गिरफ्तार करके लाए हैं ना, तो उसको कहिए कि अपना पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट जज से, एसपी साहब से, इसका गिरफ्तारी का आदेश आया, रोक के पर आदेश आया है कि नहीं। ये मतलब एक कॉपी रहता है मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, एक कॉपी भेजा जाता है एसपी साहब को। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। 19 एजेंडों पर मोहर लगी है। जजों के 54 पदों से सृजन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर भी सृजन को लेकर मंजूरी दी गई है। रेप और पॉक्सो केस के लिए पद के लिए मंजूरी मिली और सूखे के लिए 60 करोड़ की मंजूरी दी गई है। डीजल अनुदान के लिए निकासी को भी मंजूरी मिली और जूनियर डॉक्टरों के इंटर्नशिप में इजाफा भी होगा। 15,000 से बढ़ाकर अब इसे 20,000 इंटर्नशिप कर दिया गया है। आईजीआईएमएस में मेडिकल छात्रा के साथ रैगिंग मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और कॉलेज प्रशासन अब कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। निदेशक की माने तो कॉलेज की 2021 बैच की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने एनसीएम से रैगिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद एनसीएम ने आईजीआईएमएस को पत्र भेजकर इसको लेकर सवाल पूछा है। आरोपों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजीआईएमएस में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा ने एनएमसी को पत्र लिखा है, जिसके बाद खलबली मच गई है। सीधे हम बात करते हैं, आईजीआईएमएस के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर विभूति प्रसन्ना। सर, एक बड़ा मामला सामने आया है। एक छात्रा ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि सीनियर उनके साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं, रैगिंग करते हैं। जी, हम लोगों के पास ऐसा एक कंप्लेन प्राप्त हुआ है और संस्थान इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। इसकी जांच भी जारी है और जिन छात्रों के नाम हैं उनको सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया है और इसकी जांच बहुत ही सख्ती के साथ की जा रही है। चैलेंज एक है कि जो छात्रा ने ये कंप्लेन किया है वो अभी भी अननोन है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो हम लोग की कोशिश ये भी है कि उसको आइडेंटिफाई करके अगर कुछ उसको मानसिक तौर पे या फिर उसको साइकोलॉजिकली अगर डिप्रेस है तो उसको हम लोग कोशिश करें कि उसको उससे बाहर निकालें। और जो छात्र भी रैगिंग में पकड़े जाएंगे और या करते हुए मिलेंगे तो उनके अगेंस्ट में जो हमारे संस्थान का 0 टॉलरेंस का नीति है और हम लोग पूरी कड़ाई के साथ पेश आएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जिस तरह से आपसे जानकारी मांगी है, क्या जो विक्टिम है वो अपना नाम बताई थी कि नहीं? नहीं, अभी जो विक्टिम है, विक्टिम का कोई भी नाम हमें नहीं पता चला है। हमारी जो कमेटी है वो इसमें भी देख रही है कि किसी तरीके से ये नाम पता चले या फिर विक्टिम का किसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि उसको भी एक तरीके से हम लोग मेंटली अप कर सकें और अगर कहीं किसी भी प्रकार की उसको कोई परेशानी है तो उसको दूर कर सकें। लेकिन साथ ही
अगर छात्र कहीं पे भी पाए जाते हैं कि वो रैगिंग कर रहे थे या उस तरह का कोई भी एविडेंस मिलता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर विभूति प्रसन्ना जानकारी दे रहे थे कि इस तरह का मामला सामने आया है। एनएमसी ने आईजीआईएमएस से पूछा है और आईजीआईएमएस की जो एंटी रैगिंग कमेटी है उन्होंने 72 घंटे के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा है जिन पर भी आरोप लगा है, यानी 4 छात्राएं हैं और 4 छात्र हैं जो सीनियर हैं और जिन पर यह आरोप लगा है कि देर रात कॉल करके जो पीड़ित छात्रा है उनको डांस करने की जो है जिद कर रहे हैं, साथ ही उनको घंटों खड़ा कर रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप लगा है और आईजीआईएमएस ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से अगले 72 घंटे बाद देखना जरूरी होगा कि आखिर आईजीआईएमएस क्या एक्शन लेता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जो एनडीए सरकार में माहौल बनाया गया था, सरकार को उसे बरकरार रखना चाहिए। राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाने से निवेशकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। सिर्फ मंत्री बदले हैं। जिन लोगों को उद्योग लगाने के लिए मैंने बिहार बुलाया था, उन्हें यदि कोई परेशानी होती है तो विरोधी दल के एमएलसी होने के नाते मैं उनके लिए लड़ूंगा। वहीं उन्होंने दादर नगर हवेली और दमन दीव में जेडीयू के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखती है। जो काम शुरू हुआ था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, उस काम को तेजी से बढ़ाना चाहिए। जो इन्वेस्टर इस उम्मीद से आए कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उस लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह बहाल रखना चाहिए। इंडस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत रोल होता है। जैसे कोई फैक्ट्री बिना बिजली के नहीं चल सकती, तो पहले तो बिजली लगी थी, करंट था, लालटेन से तो नहीं चलेगी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो कानून का राज होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा। और उद्योगपति को खुद विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, क्योंकि अगर वो देखेंगे खबरों पे कि फुटफुटिया चल रहा है, सिटी में मर रहा है तो वहां मर रहा है, तो बाहर का आदमी डर जाता है। लोग अब ऑपरेशन जदयू में लग गए। पूर्वोत्तर राज्यों के बाद अब दादर नगर हवेली और दमन दीव में भी सफाया जदयू का हो गया और सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो खुद ही आ रहे हैं तो हम क्या करें? दरवाजे पे लिख दें क्या जदयू पीपुल नॉट अलाउड? कोई भी पार्टी में कोई आता है तो वो तो मन से आता है। गोपालगंज सदर अस्पताल में दवाओं की घोर कमी है। इमरजेंसी के दौरान दिए जाने वाले इंजेक्शन और दवाएं अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली 70 दवाओं में से आधे से ज्यादा दवाएं मरीज बाहर से खरीद कर लाते हैं। सदर अस्पताल में कुव्यवस्था और दवाओं की कमी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में के जो मॉडल सदर अस्पताल है, वहाँ पर कई दवाएं नहीं मिल पा रही है। ये गोपालगंज का सदर अस्पताल का दवा काउंटर है। यहाँ पर दवाओं के लिए सुबह से ही मरीज जो है वो कतार में लगे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो दवाएं हैं सरकारी, वो कई दवाएं ऐसी है जो नहीं मिल पा रही हैं। टिटनेस है, अंडम है जो गैस की दवा है, अट्रोपिन है, ऐसी कई दवाएँ हैं जो नहीं मिल पा रही है। यहाँ कुछ मरीज भी हैं, परेशान दिख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ है, कौन कौन सी दवाएँ मिली नहीं? यहाँ टिटनेस की इंजेक्शन नहीं है और गैस का भी इंजेक्शन नहीं है, जो काफ़ी लोगों का परेशानी यहाँ हो रहा है। तो अगर सिविल सर्जन द्वारा अगर उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ऐसे मरीजों को लाभ इसका मिलेगा और लोगों की परेशानी दूर होगी। बाकी परेशानी है कि जो कूपन जैसे एक्सरे कूपन ये दवा के दुकान में नहीं कटना चाहिए, इसको अलग कटना चाहिए। दवा काउंटर में? हाँ, दवा काउंटर में नहीं कटना चाहिए। और सब दवा यहाँ नहीं मिलता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है और जानबूझ के भीड़ लगाया जाता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है, लिहाजा लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। हम लोग हमेशा टिटनेस के इंजेक्शन के लिए हम लोग इंडेंट करते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से सप्लाई नहीं आ रहा है ना। ऐसे गर्भवती महिलाओं के लिए टिटनेस अवेलेबल है और प्रत्येक प्रखंड स्तर क्या विलेज लेवल तक हम लोग सप्लाई करते हैं और आरआई के दिन उन लोगों को दिया जाता है। औरंगाबाद से फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसी और की गाड़ी किसी और ने बेच दी और गाड़ी मालिक को इसकी खबर तक नहीं हुई। पूरा मामला नबीनगर के फुलवरिया गांव का है, जहां अरविंद शर्मा को बोलेरो गाड़ी को धोखाधड़ी के तहत पश्चिम चंपारण के मधुसूदन भट्टाचार्य के नाम पर बेच दी गई। वाहन मालिक जब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने गया, तब उसे पता चला कि गाड़ी का मालिक कोई और है। उसके बाद वाहन मालिक ने इस फर्जीवाड़े की लिखित जानकारी डीएम तथा डीटीओ को दी
और उचित कार्रवाई की मांग की। बोलेरो मालिक को ऑनर बुक के साथ गाड़ी लाने को कहा गया। जब वाहन और उसके कागजातों की गहनता से जांच की गई तो हर तरीके से बोलेरो अरविंद शर्मा का ही साबित हुआ है। बाइक का और बोले कि मेरा बोलेरो उसका परमिशन कटवा लेते हैं। वहाँ पता चला कि मेरा गाड़ी ट्रांसफ़र हो गया, से ट्रांसफ़र हुआ यही DTO जब DTO ऑफिस है बोले कि गाड़ी का ट्रांसफ़र हो गया। गाड़ी का चेक किया, जांच किया तो वो सही पाया गया, इन्हीं की गाड़ी ओरिजिनल गाड़ी है। उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। जो ये भट्टाचार्य जी की गाड़ी है उसको रद्द कर दिया गया और पुनः इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। खबर कटिहार से है, जहां सदर अस्पताल में 54 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 29 डॉक्टर ही तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से आने वाले डॉक्टर ड्यूटी रोस्टर मेंटेन करने के लिए लगातार एक साथ 36 से 48 घंटे तक ड्यूटी कर लेते हैं, जिससे इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सदर अस्पताल में तैनात कुछ सीनियर डॉक्टर अब इस पर आवाज बुलंद करने लगे हैं। कहलगांव एनटीपीसी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एनटीपीसी प्लांट एरिया से खरवा टोला गांव की तरफ कई जगह पर रास्ते बना दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक के एरिया प्लांट में प्रवेश कर जाता है। यहां गेट पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पर एनटीपीसी की दीवार में कई जगह सुराख बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया गया है, जिससे एनटीपीसी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। कहलगांव एनटीपीसी में गेटों पर तो सुरक्षा मुस्तैद रहती है। यहाँ पर सीआईएफ के जवान जो है मुस्तैदी से जो है लगे रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि सुरक्षा में बड़ी सेंध यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एनटीपीसी का दीवार है और इससे जो ये रास्ता बना हुआ है ये खरवा टोला गांव है। वहाँ पर ये पूरा ग्रिल लगा के पैक करने का प्रयास किया गया था एनटीपीसी की तरफ से कि इससे कोई लोग अंदर ना जा सके ना बाहर आ सके, लेकिन इसके अंदर जो है प्लांट एरिया है और एनटीपीसी जो है नवरत्न कंपनी है देश की, उसके बाद भी जो है इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर समझा जा सकता है कि जितना ये खुला हुआ एरिया है इससे आराम से कोई आदमी जो है अंदर से बाहर आ सकता है। देख रहे हैं ऐसे में कुछ भी हो सकता है, किसी बड़े घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इससे कहीं भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अधिकारी सोए हुए हैं क्या? इस तरह के कई बार लोगों ने खबर भी किया अधिकारी को। ना तो इसके अंदर में यहाँ पर कोई गार्ड की तैनाती की गई है, ना कोई लोग सुरक्षा में है। अब देखने वाली बात है कि एनटीपीसी इस ओर का अपना ध्यान कब देती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। हैदराबाद के होटल में आग लगने से हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट थी। आग रात करीब 9:30 बजे बेसमेंट में लगी थी, जहां इलेक्ट्रिक बाइक रखी गई थी। सबसे पहले आग कहां लगी इसकी सूचना नहीं है, लेकिन आग यहीं से फैली। आग ने पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। धुआं काफी ज्यादा भर गया था और दम घुटने से लोगों की जान चली गई। इस मामले में बिल्डिंग ओनर पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त इमारत में 25 लोग थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग खुद को एक्शन मोड में होने का दावा करते हैं। हर दिन कार्रवाई से संबंधित आंकड़े भी गिनाए जाते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिहार में पुलिस विभाग की जिस विशेष यूनिट को शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया था, उसको दिए गए संसाधन इसलिए वापस ले लिए गए क्योंकि वो अपनी कार्रवाई में फिसड्डी साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। कानून को प्रभावी बनाने के लिए बैक टू बैक मीटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात। इसकी एक कड़वी हकीकत सामने आई। बड़े पैमाने पर जब्ती और धंधेबाजों को पकड़ने के लिए
उत्पाद विभाग ने पुलिस विभाग के ALTF को जो गाड़ियां और मोबाइल दिए उसे वापस ले लिया। निरीक्षण, खोज, प्रतिलिपि होता है, अभिलेखागार से काम होता है या एनकम्बरेंस